और अब बात गैंगस्टर विकास दुबे के खात्मे की। इस गैंगस्टर की कहानी का दी एंड होता है उसी कानपुर शहर के पास जहां से उसने अपराध की दुनिया कायम की। और आज जब खात्मा हुआ तो उस दुनिया से कोई लाश लेने तक को आगे नहीं आया। मां ने कह दिया मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है। पिता ने कहा मेरी मानता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। पुलिस ने उसकी पत्नी और बहनोई को बुलाकर अंतिम संस्कार कराया। उत्तर प्रदेश का ये मोस्ट वांटेड कैसे 8 दिन में इस अंजाम तक पहुंचा, कैसे अपने अंत की स्क्रिप्ट वो अपने गुनाहों के साथ लिखता चला गया, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। 10 जुलाई सुबह 6:35 संचेरी NH2 कानपुर से 25 किलोमीटर दूर बदलापुर, वो जगह है जहां विकास दुबे की तमाम हत्याओं का हिसाब पूरा हो गया। पुलिस के साथ आखिरी मुठभेड़ उसके पूरे आतंक का बदला चुकता कर गई। 6 राउंड गोलियों के साथ यूपी के मोस्ट वांटेड का काम तमाम। कानपुर से 25 किलोमीटर दूर बदलापुर। अपराध की दुनिया में बदलापुर कोई एक लोकेशन नहीं होता और विकास दुबे की हिस्ट्री शीट में तो ऐसे बदलापुर तमाम हैं जहां उसने विरोधियों को बंदूक से उड़ाया, भाड़े पर हत्याएं की, सुपारी ली, लेकिन उसके अपराधों का बदला उसी शहर में पूरा हुआ जहां उसके नाम की तूती बोलती थी। वही कानपुर जहां विकास पंडित के नाम से वो खूंखार होता गया था। तब उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसी कानपुर में उसकी अपराध कथा का क्लाइमेक्स होगा। पुलिस पर पिस्तौल तानने का अंजाम इस बार मौत होगी। यूपी एसटीएफ के मुताबिक एसटीएफ की टीम जब विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से लेकर के कानपुर शहर की तरफ आ रही थी तो उसी दौरान जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी पलट गई, जिसके बाद विकास को लगा कि उसे एक मौका मिल गया है और उसने पुलिस इंस्पेक्टर की जो 9mm पिस्टल है उसको निकाल लिया और पुलिस कर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग झोंक दी। इस दौरान पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो विकास के सीने में 3 गोलियां लगीं और पुलिस ने इलाज के लिए विकास को फौरन नजदीक के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर्स ने हिस्ट्री शीटर और आरोपी नंबर 1 विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया। विकास दुबे के एनकाउंटर पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, सियासत भी हो रही है और आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस अपनी थ्योरी पर अडिग है। बिकरू गांव में विकास दुबे के एक्शन से लेकर उसके 6 गुर्गों के एनकाउंटर और आखिर में विकास दुबे को मार गिराने तक। वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिसकर्मी घायल हैं वो 4 सिविल पुलिस के लोग घायल हैं, जिसमें 3 सब इंस्पेक्टर हैं, 1 कांस्टेबल है तथा एसटीएफ के 2 कमांडो को भी गंभीर चोटें आई हैं। विकास दुबे की हिस्ट्री शीट इतनी लंबी चौड़ी है जिसका खौफ आखिरी वक्त में उसे खुद भी सताने लगा था। बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या के बाद कानपुर लौटने के नाम से ही थरथराने लगा था। इसकी एक मिसाल उज्जैन में गिरफ्तारी है। विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने पकड़ लिया। यूपी पुलिस से बचने के लिए वो मेडिकल ग्राउंड तलाश रहा था ताकि वो मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में रहे, लेकिन उसके संगीन गुनाहों के आगे ये तरकीब फेल हो गई। पुलिस के मुताबिक उज्जैन से कानपुर ले आते हुए भी वो डिस्टर्ब था। जैसे जैसे कानपुर करीब आ रहा था वो असहज हो रहा था। वो उस शहर में मुजरिम की तरह लौट रहा था जहां उसके नाम की तूती बोलती थी। विकास दुबे के गैंगस्टर बनने की इसी कानपुर शहर से शुरुआत होती है, जहां वो ताराचंद इंटर कॉलेज में पढ़ता था। मर्डर का मुकदमा उस पर 17 साल की उम्र में ही दर्ज हो गया था। जब उसने जमीनी विवाद में अपने बिकरू गांव के एक शख्स को गोली मार दी थी, उसके बाद बात में पिस्तौल तानना विकास दुबे का स्टाइल बनता गया।
ठीक 1999 में आई फिल्म अर्जुन पंडित के इस सीन की तरह फिल्म की कहानी और हीरो सनी देओल की भूमिका से अलग ये स्टाइल बहुत पसंद आया। वो अक्सर अपने वीसीआर पर ये फिल्म देखता। फिल्म के टाइटल की तर्ज पर उसने अपना नाम विकास दुबे से विकास पंडित कर लिया। विकास दुबे विकास पंडित के नाम से कानपुर में खौफ का दूसरा नाम बनता गया। उसके डर से अवैध कब्जे होने लगे, फिरौती वसूली होने लगी और हत्याओं का सिलसिला भी शुरू हो गया। कानपुर के बाद विकास दुबे की आपराधिक दुनिया का सबसे बड़ा किला उसके गांव बिकरू में बना। इस किले में इतना बेखौफ की गिरफ्तारी के लिए वारंट के साथ पहुंची पुलिस पर ही हमला कर दिया। ये कोई आम हमला नहीं, बल्कि गिरफ्तारी के बाद ये बयान के मुताबिक 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद उसकी लाश वो जलाने वाला था ताकि सबूत नष्ट कर दे। आज वो खुद नेस्ते नाबूद है और उसके अपराध का किला भी। 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद पुलिस की सबसे पहली कार्रवाई विकास दुबे के इसी घर पर हुई। जिस किले नुमा घर पर उसको अहंकार था वो चकनाचूर हो गया। कानून का बुलडोजर जब चला तो इस किले नुमा घर को जली हुई लंका में तब्दील कर दिया गया। ये बदले की पहली शुरुआत थी। विकास दुबे के गुनाहों का पहला बदलापुर बिकरू गांव ही बना, जहां 2 जुलाई की रात विकास दुबे और उसके गुर्गे पुलिस टीम के खून से होली खेल रहे थे। गांव में उस रात सिर्फ मुठभेड़ नहीं हुई थी, बल्कि विकास दुबे पुलिस की दबिश लेने की हिम्मत का बदला चुका रहा था। इसकी एक मिसाल है चौबेपुर के सर्किल ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा के साथ सुलूक। दबिश टीम को लीड कर रहे देवेंद्र मिश्रा को न सिर्फ 9 गोलियां मारी गईं, बल्कि उनके पांव भी कुल्हाड़ी से काट दिए गए। कभी देवेंद्र मिश्रा ने विकास दुबे की धमकी के जवाब में कहा था कि तुम्हारा दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा। अपराधी था जो हम चाह रहे थे कि जो हमारे भैया कोई ऐसा किया है उसका परिणाम मिले। आज यही हुआ, जो अपराधी हुआ हमारा भी तो अब तो शुरू हो गया। विकास के गुनाहों के बदले पुलिस का एक्शन 3 जुलाई से ही शुरू हो गया था। उसके किले पर बुलडोजर चलाने से एक दिन पहले ही 2 गुर्गों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। बदलापुर 3 जुलाई, मामा प्रेम प्रकाश पांडे और भतीजा अतुल दुबे ढेर। जिस रात विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर के पुलिस के 8 जवानों की बेरहमी से हत्या कर दी, उसके ठीक अगले दिन यानी कि 3 जुलाई को पुलिस ने एनकाउंटर में विकास के मामा और पास में ही रहने वाले प्रेम प्रकाश पांडे और उसके एक साथी अतुल दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस की माने तो शहीद सीओ का शव भी विकास के मामा प्रेम प्रकाश पांडे के आंगन में मिला था और शहीद सीओ को मारने में प्रेम प्रकाश पांडे के साथ साथ अन्य गुर्गों की मुख्य भूमिका थी। पुलिस की पहली तलाश तो विकास दुबे ही था, लेकिन 2 जुलाई की रात की फरारी के बाद ऐसी खो में छिपा जो उसकी भनक तक नहीं मिली। गिरफ्तारी के बाद उसने अपने बयान में खुद कहा कि उसने अपने सारे लोगों को अलग अलग दिशाओं में भागने को कहा था। वो खुद अपने घर के पीछे कूदकर खेतों की तरफ भागा, जिधर पुलिस के आने की आशंका नहीं थी। घर के पीछे खेतों में 5 किलोमीटर पैदल भागा। गांव से कोई साइकिल उठाकर शिवली पहुंचा। शिवली से बाइक लेकर बनारस के पास चंदौली पहुंचा। चंदौली उसकी आखिरी लोकेशन ट्रेस हुई जब उसने 1 मिनट के लिए मोबाइल खोला। उसके बाद किसी की कार लेकर फरीदाबाद पहुंचा। फरीदाबाद पहुंचने के लिए विकास दुबे ने वो पुराना रूट लिया जिस पे ना तो कोई टोल है ना ही कोई नाका। जब तक पुलिस को उसकी भनक मिलती वो एक बार फिर से फरार हो गया, जबकि उसके 2 गुर्गे 8 जुलाई को पुलिस के हत्थे चल गए। बदलापुर 8 जुलाई, गुर्गे अमर दुबे और श्यामू वाजपेयी का एनकाउंटर। विकास दुबे के राइट हैंड अमर दुबे को एनकाउंटर में मारा गया और उसके बाद एक के बाद एक कई सहयोगियों को मार गिराया गया।
माना गया कि ये सब कार्रवाई भी बदले की कड़ी की अगली किस्त। ऐसा लग रहा था ये सारी खबरें कोई विकास दुबे तक पहुंचा रहा है, क्योंकि उसके गुर्गों का सुराग तो मिल रहा था, लेकिन विकास दुबे पुलिस के पहुंचने से ठीक पहले फरार हो जाता। फरीदाबाद में ऐसा ही हुआ। यहाँ उसके रिश्तेदार प्रभात के घर से बिकरू में छिनी पुलिस की पिस्तौल मिली। पुलिस अभी पूछताछ कर ही रही थी, लेकिन प्रभात ने जुबान नहीं खोली। बदलापुर 9 जुलाई प्रभात और बबुआ दुबे एनकाउंटर में मारे गए। 9 जुलाई को यूपी पुलिस ने बेहद महत्वपूर्ण एनकाउंटर करते हुए विकास गैंग के खास गुर्गे प्रभात मिश्रा को कानपुर में, जबकि बबुआ दुबे को इटावा में मार गिराया। बबुआ दुबे के बारे में बताया जा रहा है कि विकास का इतना खास था कि विकास की छत के बाद अगर गांव से सबसे ज्यादा गोलियां कहीं से चली थीं तो वो बबुआ दुबे ने अपने छत से डबल बैरल राइफल से चलाई थी, जो कि एनकाउंटर के बाद बबुआ दुबे के पास से बरामद हुई थी। इसके अलावा कानपुर में एनकाउंटर हुए प्रभात मिश्रा भी इस गैंग का बेहद खास सदस्य था और विकास के इशारे पर किसी को भी कभी भी और कहीं भी गोली मार देता था। ये वही 9 जुलाई थी जिस दिन विकास दुबे रहस्यमयी तरीके से उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रकट हुआ। बिना किसी हथियार के मंदिर की सिक्योरिटी संभाल रहे एक निहत्थे गार्ड की पकड़ में आ गया, और शायद तब भी अकड़ वही थी जब वो पुलिस के पहरे में आगे की प्रक्रिया के लिए उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक वो शहर जहां उसके हर गुनाह का बदला पुर बन गया।